हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और साथ ही उनसे जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जानेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही में आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है। ऑप्शन हमारा भी सही हो जाएगा, 3:2। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक पर। भारत के नेशनल फ्लैग, जिसे हम तिरंगा भी कहते हैं, 3 रंग के क्षैतिज पट्टियों के बीच नीले रंग के एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। जहाँ फ्रेंड्स, किसने की थी? तो पिंगली वेंकैया ने इसकी कल्पना की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। जहाँ फ्रेंड्स, तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है वो 2:3 है। ऑप्शन हमारा भी सही हो जाएगा, 2:3। फ्रेंड्स, कहीं कहीं आप यहाँ पर गलती करते हैं, क्वेश्चन को सही से पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। पहले क्वेश्चन में हमारा था लंबाई और चौड़ाई का अनुपात और इस क्वेश्चन में पूछा गया है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। जहाँ फ्रेंड्स, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, जो हमारा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 है और इसके अलावा जो हमारा चौड़ाई और लंबाई का अनुपात दिया गया है वो 2:3 दिया गया है। जहाँ फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने चक्र, धर्म चक्र का रंग क्या है। जहाँ फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में जो धर्म चक्र बना होता है उसका रंग क्या होता है। जहाँ फ्रेंड्स, उसका रंग जो होता है वो गहरा नीला होता है। ऑप्शन हमारा भी सही हो जाएगा, गहरा नीला होता है उसका रंग। ये चक्र जो है मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह शीर्ष स्तंभ मेंगिर हित है। जहाँ फ्रेंड्स, मेंगिर हित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं। या फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रीय चक्र में जो तीलियां बनी होती हैं वो कितनी हैं। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, 24 तीलियां होती हैं। या फ्रेंड्स, 24 तीलियां होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। या फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, उसका जो डिजाइन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया है। तो वो पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था। गांधी जी ने सबसे पहले 1921 में, जहाँ फ्रेंड्स 1921 में कांग्रेस से अपने झंडे की बात की थी। इस झंडे को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था और इसमें 2 रंग थे। लाल रंग जो था वो हिंदुओं के लिए और हरा रंग जो था वो मुस्लिमों के लिए। बीच में एक चक्र था। जहाँ फ्रेंड्स, बीच में एक चक्र था। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम है। जहाँ फ्रेंड्स, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, जन गण मन। जन गण मन जो है भारत का राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम जिसको कहते हैं। और जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है जो बंगाली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। या फ्रेंड, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा
इसको लिखा गया था, टैगोर द्वारा इसको लिखा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। जहाँ फ्रेंड्स, तो जो ये राष्ट्रीय गान है वो सर्वप्रथम 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। जन गण मन सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता में दोनों भाषाओं में, बंगाली और हिंदी अधिवेशन में गाया गया था। पूरे गान में 5 पद हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जो पूरा हमारा जन गण मन है उसमें 5 पद हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है। जहाँ फ्रेंड्स, तो इसको संपूर्ण रूप में गाने में जो समय लगता है वो 52 सेकंड लगता है। 52 सेकंड लगता है। ऑप्शन हमारा भी सही हो जाएगा। 52 सेकंड में पूरा जनगणमन गाया जा सकता है। राष्ट्रीय गान के गायन की जो समय सीमा है वो 52 सेकंड का है। जहाँ फ्रेंड्स 52 सेकंड का है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। जहाँ फ्रेंड्स, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में लिखा गया था। इस गीत का प्रकाशन 1882 में, जहाँ फ्रेंड्स 1882 में इस गीत का प्रकाशन उनके उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ था। इसकी जो धुन है वो यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी और इस गीत के गाने में 1 मिनट 5 सेकंड लगता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 मिनट 5 सेकंड लगता है इस गीत को पूरा गाने में, वंदे मातरम को पूरा गाने में। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। तो फ्रेंड, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। जहाँ फ्रेंड्स ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ये भारत के राष्ट्रीय गीत की रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है। जहाँ फ्रेंड्स, तो भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन की जो अवधि है यानी जितने समय में गाया जा सकता है वो 65 सेकंड है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, 65 सेकंड। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया। जहाँ फ्रेंड्स, तो वो सर्वप्रथम 1896 को गाया गया था। 1896 में गाया गया था। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। 1896 में गाया गया था। वंदे मातरम सबसे पहले 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता में गाया गया था। कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। जहाँ फ्रेंड्स, तो ये आनंद मठ से संकलित है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, आनंद मठ से संकलित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किस से होती है। जहाँ फ्रेंड्स, तो वो राष्ट्रीय गीत से होती है। राष्ट्रीय गीत ऑप्शन हमारा भी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत से जो आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत होती है वो राष्ट्रीय गीत से किया जाता है। इस उपन्यास में ये गीत भावानंद नाम के सन्यासी द्वारा गाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। जहाँ फ्रेंड्स, तो ये शीर्ष भाग, ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। शीर्ष भाग के रूप में लिया गया है। अगला क्वेश्चन है,
भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है। जहाँ फ्रेंड्स जो दृष्टिगत नहीं है वो हमारा हिरण है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, हिरण। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं। जहाँ फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 सिंह हैं, 4 सिंह हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है। जहाँ फ्रेंड्स तो वो शक संवत है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, शक संवत। शक संवत को मान्यता प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है। जहाँ फ्रेंड्स तो वो चैत्र होता है। ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, चैत्र। अगला क्वेश्चन हमारा है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है। जहाँ फ्रेंड्स जो अंतिम मास होता है वो फाल्गुन होता है, फाल्गुन। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, फाल्गुन। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। जहाँ फ्रेंड्स भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, बाघ। बाघ भारत की राष्ट्रीय पशु है। 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। जहाँ फ्रेंड्स 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। इससे पहले शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को उत्तराखंड, जहाँ फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को उत्तराखंड UDA LDA प्री 2006 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बाघ से पूर्व भारत का जो राष्ट्रीय पशु था वह क्या था। जहाँ फ्रेंड तो बाघ से पहले जो राष्ट्रीय पशु था भारत का वो सिंह था। ऑप्शन हमारा डी सी सही हो जाएगा, सिंह। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, वो सिंह था। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड है। जहाँ फ्रेंड्स भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है जिसे नेशनल बर्ड कहते हैं वो है, तो इनमें से वो क्या है, तो वो मयूर है। ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, मयूर। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है और भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो कमल है। जहाँ फ्रेंड्स कमल है। और भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो अशोक है। अशोक भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। और भारत का राष्ट्रीय फल आम है। और इसके अलावा भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है वो सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते हैं। ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। जहाँ फ्रेंड्स भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो सत्यमेव जयते है। ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आरआरबी NTPC 2016 में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई सवाल हो या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।